अपराध पे चर्चा करें लेकिन किसी अपराधी का नाम ना लें बल्कि एक नया अपराधी क्रिएट करें। ये काम अंजना ओम कश्यप ही कर सकती हैं। जनहित के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए अंजना ने इस डिबेट को किया है, क्योंकि जहां बात पेपर लीक की होनी चाहिए थी वहां अब बात हो रही है स्टार टीचर्स की। और स्टार टीचर्स में 2-3-4 नाम है। असल में आप कोचिंग माफियाज की भी बात नहीं कर रही हैं। शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी बनती है। शिक्षा मंत्री से सवाल ही नहीं पूछा जा रहा है। नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा करते हैं। अरे परीक्षा लीक हो रही है, उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे नरेंद्र मोदी? अंजना ओम कश्यप ने भी व्यवस्था पे वैसे सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि तुम सफल नहीं होगे अगर कोचिंग नहीं करते हो, जाके कोचिंग ज्वाइन करो। ये कैसी व्यवस्था में जी रहे हैं हम? तो व्यवस्था पे जो ये सवाल उठा रही है कितना ही जायज है फिर? व्यवस्था हवा में क्रिएटेड चीज थोड़ी है। सिस्टम का पालन करने वाले जो लोग हैं, सिस्टम को इंप्लीमेंट करने वाले जो लोग हैं, वो घटिया लोग हैं शायद। चलो मान लिया अंजना बेईमान है, बट इट डजंट मीन कि जो वो क्वेश्चन है वो इनवैलिड हो जाता है। ये जो टीचर्स है वो अपने बचाव में अंजना पे हमला कर रहे हैं, जबकि उनको कोचिंग माफियाओं वाली जो चीजें हैं वो जवाबदेही तो उधर भी नहीं दिखती है। फिर क्या सत्ता की मर्जी के बिना कोचिंग माफियाज जो हैं वो ऑपरेट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो सत्ता जो है वो नाकाम दिखती है। अंजना के इस शो में मुझे नहीं लगता है कि जनहित का कोई मामला था। अंजना केवल डाइवर्ट करना चाह रही है इशू को, ताकि पेपर लीक पे बात ना हो, ताकि धर्मेंद्र प्रधान की अकाउंटेबिलिटी पे बात ना हो, शिक्षा मंत्रालय और एनटीए की जो जिम्मेदारी है उसके ऊपर बात ना हो। तो अब करना क्या है बच्चों को? क्या करें? एट द एंड ऑफ द डे हमें भी तो सॉल्यूशन चाहिए। नमस्कार दोस्तों, ये काम अंजना ओम कश्यप ही कर सकती हैं कि अपराध पे चर्चा करें लेकिन किसी अपराधी का नाम ना लें बल्कि एक नया अपराधी क्रिएट करें। सालों बाद कितना बोलने के बाद फाइनली अंजना ओम कश्यप ने एक जनहित के मुद्दे पे डिबेट रखवाई। छात्रों के मुद्दे पे जो कि पेपर लीक हो रहा है, सीबीएसई में जो इश्यूज आ रही हैं, और उसमें शो का टाइटल था कि लीक तंत्र से युद्ध, परीक्षा कैसे होगी शुद्ध। और वो नीट पे बात हो रही है, वहां पे सीबीएसई पे बात हो रही है, लेकिन ना किसी नेता का नाम आता है, ना उन आरोपियों का नाम आता है जो कि पकड़े गए हैं, जो कि जेल भी गए थे, बेल भी मिल जाती है उनको। उन्होंने कहा कि असल विलेन तो ये टीचर्स हैं। एग्जैक्टली अगर बोला जाए तो यूट्यूब के स्टार टीचर जानना न कौड़ी, ये उनकी भाषा थी कि जानना न कौड़ी उटपटांग वीडियो बनाते हैं, धंधा बना दिया है। इस पे भयंकर उनकी ट्रोलिंग होती है, जिसके बाद से वो डबल डाउन करती हैं और कहती हैं कि भाई देखो, पेपर लीक की बात मैंने की तो भाड़े के जो ये टीचर्स हैं ये भड़क गए हैं। धंधा करने वालों को दर्द हो तो अच्छी बात है। तो ये बताइए, विलेन जो है, अभी तक इतने दिन से हम लोग नीट पेपर पे सारी चीजों पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन हमें नहीं लगा था कि ये विलेन जो है मेनली अगर देखा जाए तो ये टीचर्स हैं। ये नए विलेन हैं या बनाए जा रहे हैं? और बनाए जा रहे हैं तो इन्हें क्यों बनाया जा रहा है? नहीं, पेपर लीक की जितनी भी घटनाएं होती हैं उसमें कोचिंग माफियाज जो हैं उनका हाथ होता है, उनकी संलिप्तता होती है किसी ना किसी तरीके से। मैं माफियाज की बात कर रहा हूँ। अभिनय जो मैथ्स पढ़ाते हैं और बहुत पॉपुलर है, स्टार टीचर अंजना ओम कश्यप जिन टर्म्स में कहती हैं, तो अभिनय ने बड़ा क्लियरली बोला कि इस फ्रेटर्निटी के यानी टीचिंग लॉबी के जो लोग हैं उसमें भी कई लोग वो काम नहीं कर रहे हैं जो काम उनको करना चाहिए। मतलब बच्चों के हित का काम नहीं कर रहे हैं। जैसे पत्रकारिता में बहुत सारे लोग पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, जैसे अंजना ओम कश्यप नहीं कर रही हैं। आपने कहा कि सालों बाद जनहित के मुद्दे पर उन्होंने डिबेट की। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि जनहित के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए अंजना ने इस डिबेट को किया है। मैं देख रहा था, एक 6-7 मिनट का क्लिप था जिसमें आशुतोष पहले बात बोलते हैं, फिर अंजना बोलती हैं वो जानना ना कौड़ी टीचर्स के ऊपर। एक स्टूडेंट को जोड़ा जाता है ऑनलाइन। स्टूडेंट उनसे पूछता है कि भाई हम दोबारा नीट का एग्जाम देंगे, क्या कंफर्मेशन है कि वो कैंसिल नहीं होगा, यानी कि मतलब कैंसिल नहीं होगा, उसका पेपर लीक नहीं होगा, ये स्टूडेंट पूछ रहा है। और सवाल के बाद अंजना ओम कश्यप कहते हैं आपसे हम सहमत हैं। सवाल से सहमत कैसे हो सकते हैं? आप तो डिबेट इसलिए कर रही थी ना ताकि आपने एक्सपर्ट्स बुला रखे थे, एक्सपर्ट बैठे हुए थे, एक संयुक्त सचिव बैठी हुई थी, आशुतोष बैठे हुए थे, तो डिबेट तो आप जवाब देने के लिए कर रही थी। सहमत आप कैसे हो रही हैं? नंबर 1। नंबर 2, उस लड़के ने बोला कि पेपर ऐसा सेट कर दिया गया था, किसी एक पेपर की बात करते हुए, जिसे हमारे कोचिंग के टीचर्स जो हैं वो भी तय समय में नहीं कर पा रहे थे। अब अंजना ओम कश्यप ने उस लड़के के सारे सवालों को छोड़ा, उस एक लाइन को पकड़ा कि ये टीचर्स भी नहीं कर पा रहे हैं सॉल्व। तो पहली बात तो ये है कि जरूरी नहीं है जो कोच है वो उतना ही अच्छा बैट्समैन भी हो या उतना ही अच्छा खिलाड़ी भी हो। मतलब रमाकांत आचरेकर सचिन तेंदुलकर के कोच थे, रमाकांत आचरेकर सचिन तेंदुलकर जैसे बैट्समैन तो नहीं थे। तो इतनी बेसिक समझ अंजना ओम कश्यप के अंदर थी नहीं। अब आप समझिए मैं क्यों कह रहा हूं कि जनहित के मुद्दे से डाइवर्ट करने का ये पूरा मामला लगता है,
क्योंकि जहां बात पेपर लीक की होनी चाहिए थी वहां अब बात हो रही है स्टार टीचर्स की। हाँ, और स्टार टीचर्स में 2-3-4 नाम है। असल में आप कोचिंग माफियाज की भी बात नहीं कर रही हैं। असल में कोचिंग माफिया जिनसे दिक्कत होनी चाहिए पूरे सिस्टम को, उसकी बात नहीं कर रही है अंजना ओम कश्यप। अंजना ओम कश्यप उन स्टार टीचर्स की बात कर रही हैं जो स्टार टीचर्स यूट्यूब पे आकर बेधड़क अपनी बात रखते हैं। जो काम पत्रकारों का है कई बार वो काम करते हुए वो स्टार टीचर्स दिखते हैं, जिसमें जो असली विलेन है उससे सवाल पूछा जा रहा है, उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। पत्रकारों को भी आईना दिखाया। मैं खान सर जो हैं स्टार टीचर है ना, खान सर का एक वीडियो मैं देख रहा था, बड़ा पुराना है, जब ये पुतिन का इंटरव्यू करने गई थी अंजना ओम कश्यप, और वो सच में ही हास्यास्पद था। मतलब अंग्रेजी के तमाम एंकर्स आपके पास हैं, अंजना ओम कश्यप हिंदी की एक एंकर हैं, ठीक है, लेकिन पुतिन का इंटरव्यू करने अंजना ओम कश्यप जाती है। इस पे भी खान सर जो हैं वो उनको ट्रोल करते हैं या उन पे एक तंज सा कसते हैं, रोस्ट किया है। तो अंजना ओम कश्यप को दरअसल मुझे नहीं लगता कोचिंग माफिया से भी दिक्कत है। अंजना ओम कश्यप को दिक्कत इन लोगों से है जो लोग अभी सवाल पूछ रहे हैं। और आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है। मुद्दा क्या है? पेपर लीक है। पिछले 10 सालों में लगभग 80 से 90 पेपर जो है वो लीक हो चुके हैं। 2017 में अस्तित्व में आता है एनटीए पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, पेपर नहीं करवाया जा रहा है इनसे। मतलब इसी साल आप देखिए ना, सीयूईटी टेक्निकल ग्लिच के कारण शिफ्ट में हुआ, नीट पूरा पेपर ही लीक हो गया। एसएससी जीडी जो एसएससी करवाता है उसमें एक सेंटर पे जो है सो ओवर क्राउडिंग कर दी गई, वहां पे भी दिक्कत आई। मतलब एक पेपर नहीं करवाया जा रहा है, ना एसएससी करवा पा रही है ना एनटीए करवा पा रही है ढंग से। हर पेपर में थोड़ी बहुत कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। जिम्मेदारी किसकी है? सेंट्रलाइज्ड शिक्षा मंत्रालय की। शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी बनती है। शिक्षा मंत्री से सवाल ही नहीं पूछा जा रहा है पूरे शो में। अब जो मैं वो 5-6 मिनट के क्लिप देख रहा था उसमें अंजना जो संयुक्त सचिव बैठी हुई हैं निवेदिता, वो संयुक्त सचिव कहते हैं कि हम इसमें एक खास पहलू को नजरअंदाज कर रहे हैं। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को 25-26 लाख का पेपर खरीद के देते हैं क्योंकि डिमांड है इसलिए सप्लाई हो जाता है। ठीक है, मतलब सारा ओनस आप डाल दीजिए उनके ऊपर। हालांकि अंजना ओम कश्यप ने बोला कि नहीं, ये जिम्मेदारी आप सारे पेरेंट्स को नहीं दे सकती। अगर कुछ पेरेंट्स खरीद रहे हैं तो मतलब ऐसा आप नहीं कह सकते कि पेरेंट्स का दोष है केवल, और इसमें एनटीए के ऊपर सवाल उठना चाहिए। एनटीए तक तो वो पहुंच गई। हाँ। उसके बाद कहते हैं अब एनटीए के खिलाफ एक्शन लेने का जो अधिकार है और जवाबदेही है वो शिक्षा मंत्रालय की है। अरे भाई, परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, एनटीए ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी के ट्विटर हैंडल पे आप जाइएगा, बच्चों के लिए कोई बात नहीं है, नरेंद्र मोदी के ट्वीट को रिट्वीट किया जा रहा है। आप सवाल नहीं पूछ रही है धर्मेंद्र प्रधान से, आप सवाल नहीं पूछ रही है सरकार से। नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, अरे परीक्षा लीक हो रही है उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? आप सवाल नहीं पूछ रही हैं। तो दरअसल पेपर लीक का जो मसला था उसे आप स्टार टीचर्स के खिलाफ एक मुहिम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि लोग भूल जाएं कि मामला पेपर लीक का था। आप चाहती हैं लोग भूल जाएं कि एनटीए ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। आप चाहती हैं कि भूल जाएं शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल खराब है, धर्मेंद्र प्रधान जी से संभाल नहीं पा रही है। आप चाहती हैं तो जनहित का मुद्दा नहीं उठाया है, वो जनहित के मुद्दे को डाइवर्ट किया है। अच्छा, जब भी व्यवस्था से, आप पहले होता था कि व्यवस्था से सवाल किया है तो मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। अब लोगों को थोड़ा मैं बता दूं कि जब कोई भी नेता का नाम ना लेकर कहे व्यवस्था ऐसी है व्यवस्था, तो आप समझ जाइए कि वो डाइवर्ट कर रहा है, वो व्यवस्था तक पहुंच रहा है लेकिन वो ये नहीं बताएगा व्यवस्था हाथ किसके हाथ में है। तो अंजना ओम कश्यप ने भी व्यवस्था पे वैसे सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बच्चे जो है स्कूल कॉलेज में उनको बोला जा रहा है कि तुम सफल नहीं हो गए अगर कोचिंग नहीं करते हो, जाके कोचिंग ज्वाइन करो। ये कैसी व्यवस्था में जी रहे हम? सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि भाई वो कोचिंग जा रहे हैं तो शिक्षा व्यवस्था कैसी है? तो व्यवस्था पे जो ये सवाल उठा रही है कितना ही जायज है? फिर मतलब उठाते नहीं है व्यवस्था पे सवाल। जब आप व्यवस्था का संचालन करने वाले लोगों की चाकरी करने लगेंगी तो आप व्यवस्था का संचालन करने वाले लोगों से सवाल नहीं पूछ सकती। आपकी हिम्मत नहीं होगी, आपका इनर कॉन्साइंस आपको अलाउ ही नहीं करेगा कि आप उनसे बातचीत कर सके, उनसे सवाल पूछ सके। व्यवस्था हवा में क्रिएटेड कोई चीज है क्या निवेदिता? मतलब ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो अलग अलग जगहों पे तैनात होंगे, बड़े पदों पे, और एनटीए को संभाल रहे होंगे, है ना, सीबीएसई को संभाल रहे होंगे, एसएससी जीडी में नियुक्त होंगे, सारे ऑफिसर्स होंगे। ये सब लोग किसी को रिपोर्ट कर रहे होंगे ना। एक मंत्रालय होगा, उसका एक मंत्री होगा, वो मंत्री एक सरकार का हिस्सा है, उस सरकार का एक प्रधानमंत्री है। तो व्यवस्था हवा में क्रिएटेड चीज थोड़ी है। व्यवस्था तो इज अ सिस्टम, और मुझे नहीं लगता कि सिस्टम में कोई दोष। सिस्टम का पालन करने वाले जो लोग हैं, सिस्टम को इंप्लीमेंट करने वाले जो लोग हैं, वो घटिया लोग हैं, शायद वो इनएफिशिएंट लोग हैं, नाकाबिल लोग हैं। आप नाकाबिलों से सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं। कोचिंग माफिया देखिए, बच्चों का स्कूली बच्चों का ट्यूशन जाना
और कॉलेज वॉलेज के बच्चों का या एग्जाम के लिए कोचिंग जाना मुझे बहुत दुखद लगता है। मुझे दुखद इसलिए लगता है क्योंकि मैं फाइनेंशियली बहुत बैकवर्ड क्लास से आता हूं। ठीक है, ट्यूशन पढ़ने में जो एक्स्ट्रा पैसा जाता है कोई नहीं देना चाहता है भाई, लेकिन क्यों देना पड़ता है वो समझिए आप। स्कूली टीचर्स जो हैं, सरकारी स्कूल के टीचर्स, 9,83,000 पद जो हैं सरकारी स्कूल के टीचर्स के वो खाली पड़े हुए हैं। 1,04,125 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो सिंगल टीचर चलाता है, सैंक्शनड सिंगल टीचर। अब आपका टोटल पद जो है वो लगभग 69 लाख के आसपास सैंक्शन है स्कूल में। 60 लाख आपके पास टीचर्स जो हैं वो हैं, 9-10 लाख के आसपास टीचर्स के पद खाली पड़े हुए हैं। लेकिन इस वक्त आपका जो सरकारी स्कूलों का आंकड़ा जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा टीचर उसमें हैं। तो ये 1 करोड़ से ज्यादा टीचर कौन है? वो 40-41 लाख कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स होंगे। तो एक तो आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हो, दूसरी बात आप शिक्षा जो है कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स की जिम्मेदारी पे छोड़ रहे हैं, और उस कॉन्ट्रैक्ट की भर्तियों में बहुत सारा भ्रष्टाचार भी होता है। एएससीआर का रिपोर्ट ये कहता है निवेदिता कि क्लास 3 में पढ़ने वाले 23 से 25% बच्चे जो हैं वो क्लास 2 का टेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्लास 5 में जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें 27 से 33% बच्चे जो हैं वो प्राइवेट कोचिंग ले रहे हैं। मैथ्स में सब्ट्रैक्शन वगैरह का जो होता है आधे से ज्यादा बच्चे वो नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे स्कूली शिक्षा की स्थिति है। अब इसमें आप टीचर्स पे आप सवाल दाग देंगे, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि शिक्षा व्यवस्था जिम्मेदारी किसकी है, तब तो दिक्कत होगी ना। इसका मतलब जिनकी जिम्मेदारी आप उनके साथ नत्थी होकर काम कर रहे हैं। अब आईएएस यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करता है आईएएस का या एसएससी सीजीएल का, एसएससी सीजीएल के लिए बहुत सारी कोचिंग्स हैं, यूपीएससी के लिए बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पनपती क्यों हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की केवल अगर हम बात करें तो 29% पद खाली है टीचर्स के, और प्रोफेसर्स की बात अगर हम करें तो 56% पद खाली है। क्लियरली ये स्टेट किया जाता है सर्विस रूल्स में कि जो टीचर्स हैं, सरकारी टीचर्स हैं, वो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, वो कोचिंग नहीं पढ़ा सकते। अरे एक चेक करके देखिए ना आप, स्टेट यूनिवर्सिटीज में और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कॉन्ट्रेक्चुअल जो टीचर्स हैं उनकी जिम्मेदारी पे क्लासरूम छोड़ा जाता है, और जो परमानेंट टीचर है उनका बहुत बड़ा तबका कोचिंग अपना उगाने में लगा हुआ है। 58,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस है, ये मार्केट है कोचिंग का। ये ऐसे ही खड़ा हो गया बिना सरकार के सपोर्ट के। आप कोचिंग माफिया की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें भी अगर आप विलन देखें, एक तो सरकार के सपोर्ट के बिना खड़ा कैसे हो सकता है, दूसरी बात यह है कि विलन अगर आप देखें तो इस कारण से सरकार हुई जिसके सपोर्ट में ये कोचिंग का पूरा एम्पायर या माफियागिरी जो है वो खड़ी होती है, दूसरा वो कोचिंग माफिया है। लेकिन आपको दिक्कत इनमें से किसी की नहीं है, आपने कोचिंग माफियाज की बात ही नहीं की। आप उन टीचर्स की बात कर रहे हैं जैसे अभिनय है। अभिनय जो है उन्होंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो उनका राब्ता था वो छोड़ दिया, अपने यूट्यूब पे वो पढ़ाते हैं। मेरे हिसाब से 50, 100, 200 जो छोटी सी फीस है वो ले रहे होंगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अभिनय जैसे टीचर्स की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए शिक्षा व्यवस्था बेहतर होना चाहिए। सही बात है। खान सर जैसे टीचर्स की जरूरत ना हो अगर शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो तो। आपकी शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं है भाई, आपके क्लास 3 का स्टूडेंट जो है क्लास 2 का टेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहा है, यह आपकी रिपोर्ट कहती है। आपके स्कूल में टीचर्स नहीं है, आपके कॉलेजेस में टीचर्स नहीं है। अब सरकार से ही तो सवाल पूछा जाएगा ना, क्यों नहीं है? आपने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया क्यों नहीं? यही लोग जो हैं, इन्हीं की बिरादरी के अंजना ओम कश्यप टीवी पत्रकार है ना, तो एक टीवी पत्रकार ही थे वो। जब बच्चे यूथ जो है वो सड़कों पे उतरा था रोजगार के लिए कि हमें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, तो वो कहते हैं सभी को सरकारी नौकरी क्यों चाहिए, ये लोग एम्प्लॉयबल नहीं है। बहुत सारे स्नातक जो, और बहुत सारे डाटा कहते हैं कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है, एम्प्लॉयबिलिटी मिस करते हैं, लैक करते हैं। ये किसकी कमी है? ग्रेजुएशन की डिग्री है उनके पास भाई, वो किसी एक कॉलेज से, किसी एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं, बीए किया उन्होंने, बीएससी किया उन्होंने, बीटेक किया उन्होंने। उसके बाद अगर वो एम्प्लॉयबल नहीं है तो जिम्मेदारी तो शिक्षा व्यवस्था की है ना। उस पूरी व्यवस्था में ही लोच है, उस पूरी व्यवस्था में लफड़ा है फिर तो। और ये अब क्या है, व्यवस्था क्या है कि करिकुलम है, एक क्लासरूम है जिसके अंदर पढ़ाया जाता है, टीचर्स बच्चों को पढ़ाएंगे, ये व्यवस्था है। तो व्यवस्था में दिक्कत अभी नहीं दिख रही है मुझे। इसका मतलब जो संचालन कर रहे हैं, जो चला रहे हैं इस व्यवस्था को, वो नाकाबिल उनमें दिक्कत है। और आप देखिए अभी ये अचानक से वही बात है ना कि ये लोग अब टीचर्स पे जवाबदेही सारी डाल रहे हैं। कुछ ही दिन पहले, पिछले ही हफ्ते, अशोक श्रीवास्तव, इन्हीं की बिरादरी के, इनके भाई जो हैं अशोक श्रीवास्तव, डीडी न्यूज में जो जनता के टैक्स पे पलते हैं, वो वेदांत नाम के बच्चे को पाकिस्तानी कह देते हैं क्योंकि उसने सीबीएसई ओएसएम मार्क वाले पे उसमें सवाल उठाया था।
और जानकारी की ये बात कर रहे हैं क्योंकि उस लड़के के ट्विटर अकाउंट पे लिखा था कि अकाउंट साउथ एशिया में है, वो बोला पाकिस्तान। भाई साउथ एशिया में इंडिया भी है। जिन एंकरों को ये नहीं पता है, ये दूसरे को कह रहे हैं जानना न कौड़ी बताओ। यही लोग तो जानकारी दे रहे थे ना ईरान में एम्बेसी वाली। तो अंजना अचानक से ये जो उठ रहे हैं क्वेश्चन, नहीं अब हम सीबीएसई पे बात करेंगे, लेकिन अपनी बिरादरी पे कभी सवाल तो उठा नहीं सकते हैं। हालांकि इसके अलावा एक और पहलू है सर, जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, कि अंजना ने के इस शो के बाद से बहुत ज्यादा मतलब बैकलैश मिला है उनको, बहुत ज्यादा। सारे टीचर्स इस समय जो है वीडियो बना रहे हैं, खान सर मंच से भी उनको ट्रोल करते हैं, और सब टीचर्स ये कह रहे हैं कि अरे आपने तो 2000 के नोट में चिप बताया था, आपने फेक न्यूज चलाई थी, आपने धर्मेंद्र के डेथ की फेक न्यूज चलाई थी। कुल मिलाकर वो कह रहे हैं कि अंजना तुम भी खराब हो। तो चलो मान लिया अंजना बेईमान है, बट इट डजंट मीन कि जो वो क्वेश्चन है वो इनवैलिड हो जाता है। ये जो टीचर्स है वो अपने बचाव में अंजना पे हमला कर रहे हैं, जबकि उनको कोचिंग माफियाओं वाली जो चीजें हैं, आप इतने बड़े नाम है अपने सेक्टर में, पढ़ाने वाले में टीचर हैं आप, तो वो जवाबदेही तो उधर भी नहीं दिखती है फिर। नहीं, मुझे अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है। दिक्कत इसलिए दिख रही है, अभिनय का जैसे हमने इंटरव्यू किया, अभिनय से हमने बातचीत की कि भाई क्या टीचर्स भी संलिप्त हैं इस पूरे प्रोसेस में। अभिनय ने सीधे कहा कि हाँ संलिप्त हैं, तो वो लोग नहीं छुपा रहे हैं उस बात को। ठीक है, ओनस क्या है ना, जिम्मेदारी इन इंडिपेंडेंट टीचर्स की, या जिनके स्टारडम से या तो आपको जलन हो रही है या ईर्ष्या हो रही है, उस पर आप ओनस डाल ही नहीं सकते हैं। मैं तो ये कहता हूं, अगर ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो सरकार क्यों नहीं ले रही एक्शन इनके खिलाफ? ओवर नाइट तो एकदम से सक्सेसफुल नहीं हो गए कॉकरोच जनता पार्टी की तरह। ये लोग मेहनत करके सक्सेसफुल हुए, बच्चे इनसे पढ़ तो रहे। और दूसरी बात निवेदिता, एक चीज समझिए कि पावरफुल है, वॉइस जिसके पास होता है, फॉलोइंग जिसके पास होती है, वो लोग पावरफुल होते हैं। अंजना देखी जाती हैं, एक नेशनल टीवी चैनल में वो एंकर हैं, तो देखी जाती है, पावरफुल हैं अंजना ओम कश्यप। लेकिन अपने उस पावर का यूज क्या कर रही हैं? वो देश को बांट ही तो रही है ना, समाज को तोड़ ही तो रही है। जनहित के मुद्दे जो उनको उठाने हैं वो उठाती तो नहीं है, वो एजेंडा चला रही है सरकार का, हिंदू मुसलमानों का भेद क्रिएट कर रही हैं। अब पावरफुल लोग, ये जो स्टार टीचर्स हैं, ये भी हैं क्योंकि इनके पास फॉलोइंग है। ये लोग क्या कर रहे हैं? अगर ये बहुत करप्ट हुए भी तो भी देश को बांट तो नहीं रहे ना, नफरत तो नहीं फैला रहे हैं ना। अल्टीमेटली प्रसार तो शिक्षा का ही कर रहे हैं, अल्टीमेटली पढ़ा ही तो रहे हैं आइडियाज का। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी डिबेट है, कि मतलब क्या सवाल क्या है अंजना ओम कश्यप का? अंजना ओम कश्यप अगर कोचिंग माफियाज की बात करती तो उस मार्केट की बात करती जो 58,000 करोड़ का है, उस जीएसटी कलेक्शन की बात करती जो 2023-24 में इस कोचिंग इंडस्ट्री से निवेदिता 5500 करोड़ से ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन हुआ है सरकार को। कैसे पनप रहे हैं ये? क्यों पनप रहे हैं? क्या सत्ता की मर्जी के बिना कोचिंग माफियाज जो हैं वो ऑपरेट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो सत्ता जो है वो नाकाम दिखती है। सत्ता की एफिशिएंसी पे सवाल उठना चाहिए। जाल भरा पड़ा है पूरे दिल्ली में, लक्ष्मी नगर से लेकर के मुखर्जी नगर तक, और कोई देखने पूछने वाला नहीं होता। बच्चे मर जाते हैं बारिश में, और ये लोग, क्योंकि सबको पता है कि वहां पे किस तरह से कमीशन लेकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, तो वो जो नहीं रोक रहा है, दिक्कत उसमें ही है। एग्जैक्टली ना, मतलब आप ये देखिए, और केवल ये नहीं है, कोचिंग तो वो लोग दे रहे हैं, मोटी फीस भी वसूल रहे हैं जो कोचिंग माफियाज हैं, ठीक बात है इसमें, ठीक है। अब उन शहरों की पूरी स्थिति आप देखिए, वहां पे रेंटल्स कितने हैं? मतलब 4x4, मतलब 4x4 तो नहीं, एक आप खाट रख दीजिए, एक आप टेबल रख दीजिए तो आपको रेंगना पड़ेगा। सही बात है। ऐसे केबिन्स बने हुए हैं, और उन केबिन्स का किराया 6-6, 7-7 हजार रुपए है। मेरे कुछ दोस्त पढ़ते थे, तब मैं गया हुआ था और मेरे से रुका नहीं गया। तो पूरे उसको आप फ्लरिश होने दे रहे हैं, पूरी मार्केट को। तो इसमें जो लोग फ्लरिश होने दे रहे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? वहां पे मतलब पूरी इंडस्ट्री से दिखती है ना। आप मुखर्जी नगर चले जाएं, जीटीबी नगर चले जाएं, राजस्थान में आप कोटा चले जाएं, किस तरीके का डिप्रेसिंग माहौल है वहां पे। रेंटल्स आप देखिए किस तरीके से। अब मतलब जहां जहां यूनिवर्सिटीज खुलते, गलगोटिया, ठीक है, जिन्होंने रोबोट मंगाया था या चोरी की थी, जो भी कह सकते हैं आप, है ना, जो गड़बड़ बोला था उन्होंने ये समिट में, उस यूनिवर्सिटी के आसपास आप देख लीजिए रेंटल्स कितने भयंकर बढ़े हुए हैं। सरकार कंट्रोल क्या कर रही है? आप अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे क्योंकि आपके पास टीचर्स नहीं है, आप भर्ती नहीं कर रहे हैं टीचर्स को, इसके कारण बच्चों को ट्यूशन पे जाना पड़ रहा है, इसके कारण बच्चों को कोचिंग में जाना पड़ रहा है। तो पहला जो प्रोपेल कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं, आपकी व्यवस्था कर रही है, आपकी शिक्षा व्यवस्था कर रही है, जो आपसे संभल नहीं रही है। दूसरी बात, आप उन कोचिंग जो इंस्टीट्यूट्स हैं उस पर किसी तरह का नकेल लगा देते ना। आप कहते हो कि भाई इससे ज्यादा फीस तुम नहीं ले सकते हो, कुछ रेगुलेटिंग बॉडी लेके आते, आप लेके आए? नहीं लेके आए। अंजना इस बारे में बात कर रही हैं? नहीं कर रही हैं।
तो अंजना का मुद्दा जो है वो जनहित का है ही नहीं। हाँ, अंजना के इस शो में मुझे नहीं लगता है कि जनहित का कोई हाँ, मामला था। अंजना केवल डाइवर्ट करना चाह रही है इशू को, ताकि पेपर लीक पे बात ना हो, ताकि धर्मेंद्र प्रधान की अकाउंटेबिलिटी पे बात ना हो, ताकि सरकार की के उसमें मतलब शिक्षा मंत्रालय और एनटीए की जो जिम्मेदारी है उसके ऊपर बात ना हो। नहीं, और वही बात है ना, ये लोग जवाबदेही मांगते भी किससे? अब देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी सालों से सत्ता में है, उससे जवाबदेही ना मांग करके कॉकरोच जनता पार्टी से जवाबदेही मांगते, तुम लोग हो कौन, तुम्हारे इरादे क्या हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो? इतना सवाल अगर ये लोग इतना आउटरेज बीजेपी के लिए हो जाता, बीजेपी क्योंकि सरकार की बात कर रही हूं मैं, कि हम सारे नेताओं से सवाल पूछते हैं ये लोग इस तरह से, तो आज ये स्थिति नहीं होती। और हाँ, क्योंकि शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय की बात हो रही है शिक्षा की, तो एक खबर भी आ रही है कि शिक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग में आग लगी है, आग बुझाने की कोशिश भी चल रही है, और बहुत लोग चिंतित है क्योंकि शिक्षा मंत्रालय है वो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पे। तो ये क्योंकि शिक्षा से जुड़ी खबर है जी। तो मैंने सोचा बता देते हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है। तो अब इसके साथ ही इसमें भी हम लोग बात कर लेते हैं कि दिनेश बिवाल पकड़ा जाता है, हुँ। बीजेपी नेता निकलता है, उस पे नो क्वेश्चन, धर्मेंद्र प्रधान पर नो क्वेश्चन, कोचिंग क्यों करना पड़ रहा है कोचिंग, इस पे नो क्वेश्चन। और आज मैं देख रही थी मोदी जी ने एड्रेस किया लोगों को और बोला कि आम हमारा प्राइड है। हुँ। ठीक है, तो नेता तो बात नहीं कर रहे, मीडिया बात नहीं कर रहा है, नेता बात नहीं कर रहे हैं, तो अब करना क्या है बच्चों को? क्या करें? एट द एंड ऑफ द डे हमें भी तो सॉल्यूशन चाहिए ना, हम क्वेश्चन पे हुँ। बात करें, थियरीज पे बात करें, बच्चे क्या कर सकते हैं? अब 12th में क्या बच्चा जो है, जिसको सीबीएसई को लेकर के इशू हुआ, उसको पाकिस्तानी घोषित कर दिया जा रहा है, वो डरा सहमा था, उसका भाई जो है वो आकर के वीडियो बना के बोलता है कि हम लोग नहीं है पाकिस्तानी। तो ऐसे में ये जो देश के बच्चे हैं, जो यूथ हैं, वो जाए कहाँ? और ये लोग बाद में धीरे से बोल देंगे नहीं नहीं हमको नहीं पता था, माफी मांग लिया। तो ऐसे लोगों को क्या यूथ माफ करे तो करे कैसे फिर? अब ये यूथ को समझना पड़ेगा। मतलब कोई आउटरेजियस कमेंट करने के उसमें स्थिति में ना हम हैं, ना हमको होना चाहिए। यूथ को ये देखना पड़ेगा कि भाई अब 12वीं क्लास का लड़का है, क्या ही होता है? हम सब 12वीं करके आ गए ना, जब 12वीं में थे तब हमको लगता है बहुत बड़े हो गए। अब देखते हैं तो 12वीं में तो कोई उम्र ही नहीं होती है। सही बात हम अपने करियर के बिल्कुल पहले सोपान पे रहते हैं कि भाई अब फलानी जगह हम पढ़ाई कर लेंगे, उसके बाद इतने की नौकरी मिल जाएगी, या हमारा करियर का जो स्वरूप होगा वो ऐसा होगा। क्या कर सकते हैं बेचारे, तैयारी कर रहे हैं वो तो, पढ़ लिख रहे हैं। है। प्रेशर एक्सर्ट जिस भी तरीके से कर पाए वैसे करें। रैशनल थोड़ा सा हूँ, ये ज़रूरी है। सवाल पूछने की आदत डेवलप करें अपने घर में भी और प्रधानमंत्री से भी। आप पूछिए, सवाल पूछना आपका राइट है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक तो स्थितियाँ ऐसी ही रहेंगी। एक और चीज़ मुझे लगता है कि बात हमको करनी चाहिए। आपने देखा कि बहुत सारे लोग जब अंजना पे बैकलैश होने लगा, तो बहुत सारे लोग आशुतोष का क्लिप निकाल लाए हैं हाँ, कि हाँ। शुरुआत जो है वो आशुतोष ने की शुरुआत थी। किए थे वो। ठीक है? अंजना जी रिट्वीट किए हैं, तो उन्हीं का अंजना तर्क हम मानेंगे फिर। अंजना ने रिट्वीट कर दिया है। आप समझ रही हैं, जनहित का अगर मुद्दा होता और नहीं भी था, लेकिन अगर आप इसको अब ऐसे पोर्ट्रे करना चाहते हैं तो आप तो यार मास कम्युनिकेशन को प्रैक्टिस कर रही हैं अंजना जी। बेसिक सा मामला ये था, आप कहते मेरा सवाल है और मैंने बोला है और मैं कोचिंग माफियाज के खिलाफ बोल ही देती ट्विटर पे। हालांकि आपका इंटेंशन वैसा दिख नहीं रहा था। आपने क्या कहा, देखो देखो मैंने शुरू नहीं किया, आशुतोष ने शुरू किया है। तो आशुतोष तो बढ़िया पत्रकारिता करते हैं, हाँ। वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के स्टार यूट्यूबर ही हैं, हम्म। आपके शब्दों में कहें तो। उन्होंने कोचिंग माफियाज का जो मुद्दा था उसको उठाने की कोशिश की। एज अ मॉडरेटर यू फेल्ड टू एस्टेब्लिश दैट थिंग, और आपने उस पर चर्चा ना करके, मुझे लगता है एक निजी जलन जैसा कुछ रहा वो होगा, क्लिप याद आ उसको गया आपने होगा, निकाल खान दिया। सर वाला। खान सर कि वाला, इनको क्यों भेजा है? वो है पुतिन वाला जिसका जिक्र मैंने किया भी था। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और देखिए मुद्दे कैसे में अब अंजना को इस समय जो सपोर्ट सपोर्ट मिल रहा है, जब मामला शुरू हुआ तब नहीं मिल रहा था, साइलेंस था, कोई भी आईटी सेल नहीं सामने आ रहा था। फिर अचानक से आज और कल रात में आईटी सेल से जुड़े हुए जो अकाउंट्स हैं एक टाइप के होते हैं, वो पता चल जाते हैं शक्ल से ही कि आईटी सेल वाले हैं। कुछ पोस्ट होंगे नहीं, वो रातों रात बने होते हैं। खूब उनके ट्वीट्स आ रहे हैं, अंजना जी खूब रिट्वीट कर रही है, मतलब बहुत एक्टिव हैं। अचानक तो अगर सपोर्ट मैन्युफैक्चर्ड हो सकता है तो डिबेट तो मैन्युफैक्चर्ड रहा ही होगा कि भाई देखो यार बहुत सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि धर्मेंद्र जी तो वैसे भी कि राहुल गांधी की वजह से बच्चे स्ट्रेस में हैं, इस टाइप की बातें बोल सकते हैं। तो वो कुल मिला के अब हम लोग को अंत की तरफ चलना चाहिए शो के। बिल्कुल चलना चाहिए, और जो आप बात बता रही हैं ये आपका एक्सपर्टीज भी है, और मुझे लगता है कि एक शो जो है निवेदिता अंजना ओम यस। कश्यप और इस पूरे प्रकरण पे कर ही रही होंगी, तो वो भी देखिए। हाँ। तो वही चलते हैं अब अंत की तरफ, क्योंकि जो बच्चे इतने होपलेस हो गए और इतना खराब लगता है सुन करके कि बच्चों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। कितना नाकारा सिस्टम है। और जब आप देखते हैं कि आज हमारे नेता कितने नाकारे लोग बैठे हुए हैं सिस्टम कितने में। हाँ, मैं भी वही गलती करने जा रही थी, कितने नाकारे लोग हैं। और सबसे बुरा ये लगता है ना कि उसी समय जब कोई ये सारी चीजें चल रही होती हैं, आप खोलिए किसी भी नेता का अकाउंट और उनकी बातें, हमारे जो सुप्रीम लीडर कहिए, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो आम पे चर्चा कर रहे हैं।
तो बहुत दुखद लगता है। और हम सबको सवाल पूछना चाहिए कि आप धर्मेंद्र प्रधान का नाम क्यों नहीं ले सकते, जैसे संसद में कहा गया ट्रंप का नाम क्यों नहीं ले सकते। तो वैसे ये सवाल सबसे पूछना चाहिए कि सिस्टम नहीं, धर्मेंद्र प्रधान की गलती है भाई। धर्मेंद्र प्रधान पिछले साल इन्हीं को इंटरव्यू देख बोले थे कि अब पेपर लीक नहीं होने दूंगा, पर हो जाता है। इस साल फिर बोले हैं, लेकिन इनकी जो कोवर्कर हैं श्वेता सिंह, उनसे बोले हैं, वो बार बार रिपीट कर रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य बार बार खतरे में आ रहा है, बच्चों को मरना पड़ रहा है यहाँ पे जीने के लिए। और लोग कह रहे हैं कि कोचिंग क्यों करना है, डिमांड सप्लाई तो यहाँ पे भी तो लागू हुआ ना। पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई की डिमांड है तो सप्लाई कहाँ से होगी, कोचिंग से होगी। तो विलेन जो मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, जो मुद्दे मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, उन सबको साइड हटाइए और सीधे सवाल पूछिए कि आखिर ये व्यवस्था और इस व्यवस्था में बैठे हुए लोग हमारे लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। आपके पास भी ऐसे कुछ सवाल हैं तो आप सवाल करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करिए। कैसे करना है, सब्सक्राइब करके, वो तो फ्री होता है, तो फ्री का काम है, कर दीजिए। और इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।